नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट मोजो की नई वीडियो में। निफ्टी कल के कैंडल की रेंज के अंदर ही था आज, लेकिन आज अगर हम देखें 1 मिनट का चार्ट तो निफ्टी के अंदर हमें स्पाइक्स देखने मिले थे। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, हम यहाँ पे देख सकते हैं एक मॉर्निंग में स्पाइक देखने मिला, एक मिड सेशन में 2 स्पाइक देखने मिले लगातार, उसके बाद थोड़ा साइडवेज रहा। बट ओवरऑल देखे तो एक्सपायरी पे मूव बनी थी ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पे मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ और डेली चार्ट पे क्या दिखाई देता है, अभी डेली चार्ट पे हमें अगेन एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। अब क्लियर कंसोलिडेशन है निफ्टी पे, जहाँ पे 24,150 एज आ सपोर्ट काम कर रहा है। मेरे हिसाब से 24,000 को क्लोजिंग बेसिस पे हमें एक इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। 24,150 के नीचे जाएगा तो ही थोड़ा माइनर बेरिश, थोड़ा कॉशन वाला साइन है। 24,000 के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी तो थोड़ा नेगेटिव साइन बनेगा। लेकिन आज जिस हिसाब से निफ्टी ने लोअर लेवल से एक अच्छा एक अपमूव दिखाई, तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो विक बन रही है, मतलब बायर्स आर देयर। बायर्स जो है वो 24,224,150 ये जो सपोर्ट की रेंज है, यहाँ से निफ्टी को पुल कर लेते हैं। इसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि करंट जो साइडवेज मूवमेंट है निफ्टी का, ये एक कंसोलिडेशन का मूवमेंट है। और जब भी अब हम हाई निकलेंगे 24,460, तो मेरे हिसाब से 24,500 पे अब नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि 24,500 जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है उससे पहले ही हम ये पूरा एक हफ्ता रुक गए हैं ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट जो अभी लेवल दिख रहा है मेरे हिसाब से वो डायरेक्ट 24,600 और 800 पे एक बार एक्सपेक्टेशन हो जाएगी मार्केट की अभी, जब भी ये कंसोलिडेशन से हम ब्रेकआउट देंगे। और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मिड कैप ने भी यही देखो सिमिलर बिहेवियर दिखाया था। यहाँ पे एक वन वे अपसाइड मूव के बाद कंसोलिडेट किया और फिर से अपनी एक अपसाइड की मूव स्टार्ट कर दी। तो जिस तरीके से निफ्टी अभी चार्ट पे लग रहा है, और अभी एक हैवीवेट के रिजल्ट भी आए जो है टीसीएस, अगर हम नंबर्स देखें तो ऐसा सच नंबर्स सारे पॉजिटिव ही आए हैं निकल के, लेकिन मार्केट फिर भी किस हिसाब से इसको फैक्टर इन करेगा, मेरे हिसाब से पॉजिटिव करना चाहिए। लेकिन बाकी मार्केट पे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग से हमको पता क्लियरली लग जाएगा। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्लियरली मार्केट भी इसको पॉजिटिव ले रहा है, और उसके बाद टीसीएस भी सपोर्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी के ऊपर मैं लेके जाता हूं। अब टीसीएस का रिजल्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इसका मतलब कल जो एक लेवल डिस्कस कर रहे थे सपोर्ट का, जो कि ये ब्रेकआउट कैंडल का लो है, लगभग आज एग्जैक्टली उसी कैंडल के अराउंड उसी लेवल से एक बार रिवर्सल मूव बनी और ये एक हैमर कैंडल बन गई। अब हैमर कैंडल का इंपॉर्टेंस ये हो जाएगा कि जब भी ये जो बेरिश मारूबुजू कैंडल दिख रही है हमें बैंक निफ्टी पे, इसका हाई निकलेगा मतलब 52,550, तो मेरे हिसाब से ये सीधा गैप फिल होना चाहिए उसी दिन। ओके, तो 53,100 का एक बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दी बैंक निफ्टी। अब इसके साथ साथ अगर टीसीएस अगर कल ही ये मूव बननी है और साथ साथ निफ्टी आईटी भी साथ दे दे, तो फिर निफ्टी के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा टू गिव अ ब्रेकआउट। तो अब कल के दिन पे टीसीएस और निफ्टी आईटी अगर परफॉर्म कर दे, और बैंक्स के अंदर पीएसयू बैंक्स अभी तक नहीं चले। अब पीएसयू बैंक्स अगर हम देखें पीएसयू एज एन होल, तो पीएसयू के अंदर रेल वाले काउंटर चल गए, डिफेंस वाले काउंटर भेल चल गए, एचएल फिलहाल नहीं चला है, लेकिन उसके अलावा आप देखिए शिप वाले काउंटर जो है वो चल गए, शिप बिल्डिंग वाले, उसके अलावा फर्टिलाइजर वाले काउंटर चल गए हैं, और पावर वाले जो काउंटर है वो चल रहे हैं, और मेरे हिसाब से उनको बेनिफिट भी है, तो वो और थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पीएसयू बैंक्स के अंदर अभी भी बाइंग नहीं है। आज ओएमसी के अंदर भी बाइंग आ गई पीएसयू के, अगर हम देखें ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अंदर, और जो रह गया है वो पीएसयू बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक एक अच्छे पुल बैक पे है, एचडीएफसी बैंक एक पुल बैक दे और उसके साथ पीएसयू बैंक्स भी चल जाए, तो काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला माहौल बन जाएगा बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी के साथ अगर निफ्टी आईटी कल साथ दे दे तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है निफ्टी की। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में नीचे का ऐसा सच लग नहीं रहा व्यू, नीचे जो आज का लो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 51,700 के नीचे थोड़ा बहुत नेगेटिव बनेगा बैंक निफ्टी, बट मेरे हिसाब से बायस जो है वो बुलिश ही रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं
जस्ट मिड कैप के एक बार मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं, क्योंकि मिड कैप के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो किससे पता चलती है कि एक इनसाइड बार बन गया। इनफैक्ट मिड कैप के अंदर कल के बॉडी के अंदर ही आज की रेंज बनी, इसका मतलब कम वॉलेटिलिटी थी मिड कैप में और स्ट्रेंथ का साइन है ये। अब जब भी मिड कैप के ऊपर 57,400 का लेवल निकालेंगे, 58 आना चाहिए यहाँ पे। डाउ पे चलते हैं। अब डाउ पे एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जो यूएस का डेटा आया है, अब ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी को। डाउ के अंदर इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है, यूएस के ऊपर जो इन्फ्लेशन का डेटा है, उसके अंदर देखें तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा और कम आया है। मतलब ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जो रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो सितंबर मंथ की काफ़ी हाई हो चुकी है, उसकी प्रोबेबिलिटी अब काफ़ी हाई हो गई है, ऑलमोस्ट सर्टेनिटी की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों इस वजह से आज अगर हम देखते हैं, बॉन्ड यील्ड नीचे है, डॉलर इंडेक्स काफी ज्यादा नीचे चले गया। आप देखिए बॉन्ड यील्ड नीचे चले गई, डॉलर इंडेक्स जो है वो भी नीचे जा रहा है। देखिए तो डॉलर इंडेक्स अपना ये जो ब्रेकडाउन लेवल है 104 का, इसके नीचे भी जाने की तैयारी कर रहा है। और ये दोनों का पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब ये जो उनकी करेंसी जो थोड़ी वीक हुई है और बॉन्ड यील्ड गिरी है, अब इनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमें गोल्ड पे देखने मिलता है। तो गोल्ड ऊपर है, गोल्ड अपना प्रीवियस हाई टच करने के लिए तैयार है, जैसा कल हम वीडियो में देख रहे थे। और सिल्वर के अंदर हम ब्रेकआउट बता रहे थे, ब्रेकआउट होने के बाद वापस ये तैयार हो गया है अपना प्रीवियस स्विंग हाई निकालने के लिए। तो यहाँ पे दोनों जगह एक अच्छा मूव है गोल्ड सिल्वर में, और साथ ही साथ डाउ के अंदर भी काफी एक अच्छी मूव है। बस आज के दिन डाउ 40,000 का लेवल निकाल दे और क्लोजिंग दे दे तो एक काफी हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल देखना है तो 40,150 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए हमें तो इससे काफी अच्छा सारा मिलेगा। अगर इसके बदले कुछ सरप्राइजिंग दाव पे देखने मिलता है और हम 39,000 के नीचे अप क्लोज हो जाए तो ये थोड़ा एक डेटा हम बोले तो डेटा सब पॉजिटिव की तरफ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी डाउ में सेलिंग हो जाती है तो उसको नेगेटिव लेंगे। जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है उस हिसाब से आज के दिन होप करेंगे कि फाइनली ये ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट होने के साथ जो सेंटीमेंट है ग्लोबली वो भी सुधर जाए। अब यहाँ पे चलते हैं ब्रेंट के ऊपर। ब्रेंट जो है वो थोड़ा साइडवेज अब हो रहा है। कल एक डिप मिली, कल डिप मिली लगभग 8350 के आसपास, 8360 के आसपास। मेरे हिसाब से 8350 अब निकलेगा तो 82 और 81.5 के आसपास लेवल ओपन होंगे, क्योंकि आज डेटा अच्छा आया है। अच्छा इन द सेंस इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर भी अच्छा एक सपोर्टिंग डेटा आया है। तो डाउ था उसके अपटिक के साथ ब्रेंट के अंदर भी थोड़ी अपटिक बन गई, तो इस वजह से थोड़ा साइडवेज रह सकता है। इस पे आज वैसे व्यू नहीं बनाएंगे, तो इसको थोड़ा टाइम सेटल होने देंगे। दोस्तों काउंटर की बात करते हैं। काउंटर के अंदर पावर ग्रिड हमने डिस्कस किया था। मेरे हिसाब से पावर ग्रिड के अंदर अभी ब्रेकआउट आना बाकी है, क्योंकि जो राइजिंग चैनल है इसके ऊपर नहीं जा पाए और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, आज का हाई भी नियर सिमिलर रेजिस्टेंस है, तो ये पार नहीं कर पाए। दोस्तों जब भी ये पार हो जाएगा, मतलब 350 को लेवल के ऊपर निकल जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट बनना चाहिए। तो इसको हम रेडार पे रखेंगे, क्योंकि अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ फिलहाल उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन जब ब्रेकआउट होगा तो इससे उम्मीद रहेगी कि ये एक अच्छी अपसाइड की मूव दिखाने की कोशिश करे। एसबीआई लाइफ जो नया काउंटर आ रहा है निकल के, वो है एसबीआई लाइफ का। दोस्तों एसबीआई लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल के रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अगर हम चार्ट की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो चार्ट जो है वो साइडवेज है काफी समय से। मैं इसके मंथली चार्ट पे चले जाता हूं एक बार, और मंथली चार्ट जब हम देखते हैं सीधे, तो मंथली चार्ट पे क्या दिखाई देता है, ये जो काउंटर है लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट 2x ही हो पाया है, जबकि जो फंडामेंटल है वो साथ देते हैं इंश्योरेंस एज एन सेक्टर का। अगर आप स्टडी कर रहे होगे तो इंश्योरेंस एज अ सनराइज सेक्टर हम कब से सुन रहे हैं, हालांकि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है फ्रॉम दी काउंटर, बट ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे तो एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट की एक पॉसिबिलिटी लग रही है। और उसका कारण क्या निकल के आता है, उसका कारण ये है कि जो कंसोलिडेशन हुआ है, अगर हम देखें ओवरऑल मंथली चार्ट पे कंसोलिडेशन होता है, फिर ब्रेकआउट मिलता है, कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट मिलता है। यहाँ पे अभी वापस अपने एक हायर रेंज को निकालने के लिए अटेम्प्ट करेगा। अब इसमें दो चीज दिखाई देती है कि जब भी
इस तरीके से ये अटेम्प्ट करता है निकालने के लिए, तो थोड़े विक्स बन सकते हैं। मतलब अगर ये मंथ में इस ब्रेकआउट को देगा तो ऊपर तो जरूर जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फिर नीचे भी आ सकता है। इस वजह से इसके अंदर भी एक स्प्रेड के थ्रू काम कर सकते हैं, एक बुल कॉल स्प्रेड या जो भी आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है। अगर बुल बियर स्प्रेड बनाना हो या जो भी आपको स्प्रेड बनाने हो, उस हिसाब से इसको एक बार देख सकते हैं। अगर हम इसका जो रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ देखें, ओके, इस रेजिस्टेंस के अंदर स्ट्रेंथ इसीलिए है क्योंकि काउंटर ने यहाँ पे 4 बार एक बार हर्डल बनाया है और आज 5वीं बार हमको एक बार काउंटर अटकता हुआ दिखाई दिया सिमिलर रेजिस्टेंस लेवल से। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे जो 1570 का जो लेवल है वहाँ पे क्लियर सप्लाई है। तो अगर 1571 के ऊपर काउंटर निकलेगा तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो सप्लाई है वो शायद अभी कम हो गई है डिमांड के सामने। तो यहाँ पे एक अच्छा हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ये काउंटर फिर एक बार ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे दे। तो कंसोलिडेशन लगभग ऑलमोस्ट 4-5 महीने का हो चुका है। इसके बाद अगर मूव मिलेगी तो एक अच्छे मूव की आशा रख सकते हैं। अगर हाई नहीं निकलता, 1571 नहीं निकलता, हम इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। काउंटर काफ़ी अच्छा है, बाकी देखते हैं कि जब इसके अंदर 1571 निकलेगा तो फिर कैसा एक्शन आता है, तो मैं आपको ये चीज़ अपडेट कर दूंगा। सो दोस्तों, अभी कल के दिन के लिए बायस जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। यूएस की क्लोजिंग आज इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुका है कि सितंबर मंथ के अंदर एक रेट कट पक्का बन रहा है। अब इस बैकड्रॉप पे अगर डाउ नेगेटिव क्लोज होता है तो उसे थोड़ा बहुत हम नेगेटिव लेंगे, लेकिन ये बैकड्रॉप के ऊपर डाउ आज ऑल टाइम हाई पार कर देता है तो एज सच बाकी डेटा के साथ अलाइन हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, मैं आपको मिलूंगा हमारे अगले वीडियो में।